एपिसोड शुरू होता है और हमें देखने मिलता है कि एक 90 फॉक्स नाम का बीस्ट डिस्ट्रक्शन कर रहा था और कुछ निंजा उसे रोकने के लिए आते हैं पर उसके आगे टिक नहीं सके। तभी वहाँ पर फुट होकागे आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। तभी वो निंजा 90 फॉक्स को कैप्चर करके एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर डाल देता है। वो बच्चा और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर नारुतो था। इस दौरान वो फोर्थ होकागे भी मर गया और 12 साल का सीन दिखाया जाता है। नारुतो बड़ा हो गया और वो शैतानी करने लगा। उसने तो महान होकागे के स्टैचू में काफी सारे अजीबोगरीब पेंटिंग्स बना दिए। कुछ निंजास लॉर्ड होकागे को सब बताते थे। हमें दिखाया जाता है कि नारुतो छुप रहा था पर उसके सेंसे यानी टीचर ने उसे ढूंढ लिया और उसके सेंसे यानी इरुका सेंसे नारुतो को उसे अपने क्लास में भेज देता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट हो रहा था। पहले साकुरा आती है और वो सही से इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब दूसरा बारी था सास्के का, वो भी इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब बारी था नारुतो का, वो सेक्सी जुत्सु यूज करता है और इरुका सेंसे उस पर गुस्सा हो जाते हैं। सीन बदलता है और इरुका सेंसे नारुतो को स्टैचू साफ करवा रहा था और इरुका सेंसे कहते हैं कि अगर तुमने स्टैचू को जल्दी साफ किया तो घर जल्दी जाने दूंगा। और नारुतो कहता है कि जैसे मेरे लिए घर में कोई इंतजार कर रहा है। और इरुका सेंसे कहते हैं कि अगर तुमने जल्दी स्टैचू को साफ किया तो आज रात तुम्हें रामेन ट्रीट में मिल जाएगा। सीन बदलता है और हमें देखने मिलता है कि इरुका सेंसे और नारुतो रामेन खा रहे थे। नारुतो पूछता है कि क्या मैं आपका निंजा हेडबैंड पहन सकता हूँ। तब इरुका सेंसे कहता है कि जब तुम ग्रेजुएट कर लोगे तब तुम्हें ये पहनने मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और नारुतो कहता है कि जब मैं ग्रेजुएट कर लूंगा उसके बाद मैं बनूंगा फिफ्थ होकागे। और हमें पता चलता है कि नारुतो का गोल है होकागे बनना। और अगले दिन ग्रेजुएशन टेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए क्लोन जुत्सु बनाना था और ये सुनते ही नारुतो डर जाता है क्योंकि यही जुत्सु उसे नहीं आता। नारुतो का बारी आ जाता है और नारुतो एक क्लोन बनाता है और वो भी ठीक से नहीं बनता और इरुका सेंसे उसे फेल कर देता है। तभी उसके साइड में बैठे हुए मिजुकी सेंसे कहता है कि नारुतो ने भी एक क्लोन बनाया तो उसे पास कर देना चाहिए। और इरुका सेंसे कहते हैं कि सब लोगों ने तो 3 या 4 बनाया है और नारुतो ने तो सिर्फ 1 बनाया, वो भी ढंग से नहीं बना, तो इस हालत में मैं नारुतो को पास नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ नारुतो ही उस ग्रेजुएशन में फेल हो गया, बाकी स्टूडेंट्स पास हो गए। तभी वहाँ पर मिजुकी सेंसे आ जाता है और कहते हैं कि इरुका सेंसे थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर तुम एक चीज कर लो तो वो पक्का तुम्हें ग्रेजुएट कर लेंगे। अगर तुमने वो सीक्रेट स्क्रॉल चुरा लिया और उसमें से एक जुत्सु सीखो तो वो पक्का तुम्हें ग्रेजुएट कर लेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिजुकी सेंसे नारुतो को बेवकूफ बनाकर वो स्क्रॉल खुद लेना चाहते थे। रात हो जाता है और मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे के घर में आके बोलता है कि नारुतो ने सीक्रेट स्क्रॉल चुरा लिया। निंजा इकट्ठा होते हैं और कहने लगते हैं कि नारुतो ने तो विलेज का सबसे बड़ा क्राइम किया है। इससे पहले हमने उसके हर गलती को माफ कर दिया है, इस बार तो उसने हद कर दी। और अगले सीन में नारुतो देखने को मिलता है वो वही सीक्रेट स्क्रॉल पढ़ रहा था, उसमें भी शुरुआत में ही क्लोन जुत्सु आ गया। मिजुकी सेंसे दिखाया जाता है, वो सोचता है कि नारुतो को मैं मार दूंगा और वो स्क्रॉल में ही रखूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेता है और इरुका सेंसे को जब पता चलता है कि नारुतो ट्रेनिंग कर रहा है तो वो शांत हो जाता है। इरुका सेंसे पूछता है कि तुमने ये स्क्रॉल यहाँ पर क्यों लाया। और नारुतो कहता है कि मैं इससे एक जुत्सु सीखूंगा ताकि आप मुझे ग्रेजुएट करोगे। ये आइडिया मुझे मिजुकी सेंसे ने दिया। ये सुनते ही इरुका सेंसे को मिजुकी का बुरे इरादों का पता चलता है। तभी पीछे से कोई कुनाई फेंक के हमला करता है पर इरुका सेंसे नारुतो को बचाकर वो हमला इरुका सेंसे को लग जाता है। ये हमला करने वाला और कोई नहीं मिजुकी सेंसे था और वो कहते हैं कि नारुतो
वो स्क्रॉल मुझे दे दो। और मिजुकी सेंसे कहते हैं कि 12 साल पहले तुम्हारे ही अंदर 4th होकागे ने नाइन-टेल फॉक्स को डाला था, इसलिए विलेज में सब लोग नारुतो को हेट करते हैं। और मिजुकी सेंसे बहुत ही बड़ा शूरिकेन नारुतो के ऊपर फेंक देते हैं। तभी इरुका सेंसे नारुतो को बचाने के लिए वो शूरिकेन इरुका सेंसे को लग जाता है। नारुतो पूछता है कि क्यों? इरुका सेंसे कहते हैं कि मैंने भी वो फेस किया है जो तुमने भी फेस किया है। मेरे भी मॉम डैड 12 साल हुए आज से मैं मर गए। वो सुनते ही नारुतो वहाँ से भागने लगा और मिजुकी इरुका सेंसे को कहता है कि मैं उससे मार के वो स्क्रोल लूंगा। ये सारी चीज लॉर्ड होकागे देख रहे थे और अगले सीन में नारुतो दौड़ रहा था, तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आ जाता है। वो उससे स्क्रोल मांगता है पर नारुतो उसे हमला कर देता है और इरुका सेंसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मिजुकी सेंसे हूँ? और नारुतो कहता है कि क्योंकि मैं इरुका हूँ। इस सीन में मिजुका सेंसे इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म होता है और इरुका सेंसे नारुतो में। असली नारुतो तो ट्री के पीछे छुपा हुआ था। मिजुकी इरुका को पूछता है कि आखिर क्यों तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो? सारे विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं। वो शैतान जिसने तुम्हारे मॉम और डैड को मार दिया, वो शैतान भी उस बच्चे के अंदर है। इरुका सेंसे कहता है कि मैं नफरत करता हूँ पर नारुतो से नहीं, तुम्हारे जैसे शैतान से। नारुतो भी बाकी सब लोग जैसा है और वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट भी है। ये सुनने के बाद नारुतो इमोशनल हो जाता है। मिजुकी अपने शूरिकेन से इरुका पर हमला करने वाला होता है, तभी नारुतो आ जाता है। नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और हजारों क्लोन्स बनाता है। सब लोग मिलके मिजुकी की पिटाई कर देता है और ये देखने के बाद इरुका सेंसे नारुतो को पास कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।